हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मेडिको स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट। जो जॉइंट यूजुअली 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं। इसके लिए हम लोग को 20 मार्क्स के क्वेश्चन के हम लोग को 8 से 10 पेज लिखना ज़रूरी होता है विद डायग्राम। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे रिज जॉइंट। रिज जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज रेडियो कार्पल जॉइंट। रिज जॉइंट इज अ साइनोवियल जॉइंट ऑफ इप्सिलॉइड वैरायटी बिटवीन लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड 3 lateral बोनो प्रीमोक्सियल रो ऑफ कार्पस। फिर बाद में हम लोग आर्टिकुलेशन सरफेस पढ़ेंगे। आर्टिकुलेशन सरफेस में अपर में क्या आता है? इन्फीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ द रेडियस। जो लोअर एंड ऑफ द रेडियस आता है अपर सरफेस है आर्टिकुलर डिस्क ऑफ इन्फीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। ठीक है, और लोअर पार्ट में हम लोग क्या कहेगा? सेफॉइड, ल्यूनेट और टिक्यूटरल बोन होता है। ठीक है, अब हम लोग लिगामेंट पर पढ़ेंगे। लिगामेंट पहले हम लोग पढ़ेंगे कैप्सूल के बारे में। लिगामेंट में यूजुअली 4 तरीके के लिगामेंट इसमें बताए गए। ठीक है, अभी पहले हम लोग पढ़ेंगे कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल में क्या होता है? इट इज़ अटैच क्लोज टू द पेरिफेरल मार्जिन ऑफ अ प्रीमोक्सियल एंड डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन इंक्लूडिंग आर्टिकुलर डिस्क से आर्टिकुलर डिस्क। चलिए हम आगे चलते हैं। पहले तो आता है पालमार रेडियो कार्पल लिगामेंट। ठीक है, जो फाउंड इन द पालमार साइड ऑफ द हैंड, मतलब इस साइड में पाया जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एंटेरियर साइड भी बोलते हैं, एंटेरियर साइड ऑफ द हैंड भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ये पालमार साइड हो गया, पाम के साइड में। इट इज पासेज द रेडियस टू द बोथ द रो ऑफ कार्पल बोन। इट फंक्शन अपार्ट फ्रॉम द इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड इज इंश्योर दैट इट्स हैंड फॉलो द फोर आर्म ड्यूरिंग द सुपिनेशन। ये बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो आपको अच्छे से समझता होगा। डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। ठीक है, डॉर्सल साइड मतलब ये वाला साइड। ठीक है, अब हम लोग इसको पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं। फाउंड ऑन द डॉर्सल मतलब पोस्टीरियर साइड ऑफ द हैंड। ये पोस्टीरियर लिखा हुआ और वहाँ पे जो था वो एंटीरियर लिखा हुआ था। ठीक है, इट इज पासेस फ्रॉम द रेडियस टू द बोथ द रो ऑफ कार्पल बोन्स। इट कंट्रीब्यूट स्टेबिलिटी टू द रिस्ट बट ऑल्सो इंश्योर द हैंड फॉलो फोर आर्म ड्यूरिंग द प्रोनेशन को। ठीक है, फिर बाद में आता है अल्ना कोलैटरल लिगामेंट। रन्स फ्रॉम द अल्ना स्टाइलोइड प्रोसेस टू द trichoderm and pisiform. Its act to prevent excessive radial dimension of hand से बचाता है। फिर बाद में आता है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। runs from the radial stylus process to the xiphoid and trapeziums. It acts to prevent excessive ulnar dimension of the hand. अब हम लोग देखेंगे डायग्राम। ये डायग्राम है। ठीक है, लिगामेंट के बारे में बताया गया है। ये जो है ये अपना अल्ना कोलैटरल लिगामेंट है। ठीक है, जो अब बताया था ये है अल्ना स्टाइलोइड प्रोसेस से स्टार्ट होता है और ये टिक्यूटरम ये आता है अल्ना स्टाइलोइड प्रोसेस से स्टार्ट होता है और अपना टिक्यूटरम और पीसी फॉर्म तक जाता है। ठीक है, और ये हम लोग का रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है। ठीक है, ये वाला तो ये स्टार्ट होता है रेडियल स्टाइलोइड प्रोसेस से स्टार्ट होता है सेफोइड और ट्रेपेजियम तक जाता है। ठीक है, ये डायग्राम आपको बुक में भी मिल जाएगा BD चौरसिया में। ठीक है, ये जॉइंट्स रीजन ऑफ द रिस्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है। एंटीरियर में क्या होता है? एंटीरियर लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन विथ देयर साइनोवियल शीट एंड मीडियन नर्व। पोस्टीरियर में क्या होता है? एक्सटेंशन टेंडन ऑफ अ रिस्ट एंड फिंगर विथ देयर साइनोवियल शीट। और लैटरल में रेडियल आर्टरी हम लोग को देखने मिलती है। फिर बाद में हम लोग आते हैं दूसरे में। ये रिलेशन ऑफ द रिस्ट का डायग्राम है। ये देखिए, टेंशन मत लीजिए, मैं इसको है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये वीडियो के एंड में भी आपको दिखा दूंगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में क्या होगा? एंटीरियर पोस्टीरियर कार्पल आर्च। और नर्व सप्लाई में एंटीरियर पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व। ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर, ये शॉर्ट में लिखे हुए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट में क्या है? फ्लेक्शन मेनली प्रोड्यूस बाय द फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस और फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस विथ असिस्टेंट फ्रॉम द फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस। फिर बाद में आता है एक्सटेंशन प्रोड्यूस मेनली बाय द एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस एंड एक्सटेंशन कार्पी अल्नारिस विथ द असिस्टेंट फ्रॉम द एक्सटेंशन डिजिटोरम। ठीक है, ये एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ जो आपको समझता होगा। फिर बाद में आता है अडक्शन। ये अडक्शन है ADD वाला। प्रोड्यूस बाय द एक्सटेंशन कार्पी अल्नारिस एंड फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। फिर बाद में अडप्शन ABD प्रोड्यूस बाय द अडप्टर पॉलिसिस लॉन्गस फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। अब बाद में अप्लाइड हम लोग पढ़ेंगे।
अप्लाइड में क्या होता है, द रिज जॉइंट इज कॉमनली इन्वॉल्व इन द रिमोइड आर्थराइटिस इन विच कोलिजन टिश्यू इज मोस्टली अफेक्टेड। एक हो गया अपना क्लिनिकल, अब दूसरा ये होता है कोलिन्स फ्रैक्चर, डिनर फॉक टीमोर डिफॉर्मिट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको ऐसा भी बोला जाता है। इट इज ड्यू टू द फॉल ऑफ आउटस्ट्रेच हैंड, इट इज इन्वॉल्व इन द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस, हेयर फ्रैक्चर इज ट्रांसफर होता है, इसका फ्रैक्चर जो ट्रांसफर होता है। फोर्स डिस्प्लेस द लोअर सेगमेंट अपवर्ड एंड बैकवर्ड एंड डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस इज इंक्लाइंड पोस्टीरियरली, ठीक है। फिर बाद में आता है स्मिथ फ्रैक्चर, हम लोग देखेंगे स्मिथ फ्रैक्चर। इट इज़ अ रिवर्स कोलिन्स फ्रैक्चर, ये रिवर्स होता है कोलिन्स फ्रैक्चर का। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द फॉल ऑन द बैक ऑफ द हैंड, हर डिस्प्लेस फ्रैगमेंट एज डिस्टल फ्रैगमेंट इज डिस्प्लेस फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं, एक और क्लिनिकल है। the joint immobilized in the optimum position of 30 dorsiflexion extension, ओके। ये हमारा रिच जॉइंट है, इसको कम से कम हम लोग 8 से 10 पेज में लिखना है, 8 से 10 पेज में लिखना है। इसमें हम लोग ने 2 डायग्राम बनाए, एक देखिए ये डायग्राम है, ये जो रिलेशन का डायग्राम है, ये रिलेशन का डायग्राम है, और अपना ये लिगामेंट का डायग्राम है। ये हम लोग आपको आपके बुक में मिल जाएगा BD चौरसिया में, ठीक है। और नोट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको नोट्स मैं वीडियो के एंड में दे देता हूँ। थोड़ा सा दे दो ना।